हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई आज का जो टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा अक्सर, भारत की अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है। इसका आंसर होगा भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित मॉडल। मिश्रित मॉडल होता क्या है इसके बारे में आज आपको बताऊंगा, और भारत ने मिश्रित मॉडल को ही क्यों अपनाया, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, ये सब बात आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं तीन। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। नंबर एक, समाजवादी। नंबर दो, पूंजीवादी। और नंबर तीन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी, पूंजीवादी और नंबर तीन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने किस मॉडल को अपनाया? भारत ने ना तो इसे अपनाया ना ही इसे अपनाया, भारत ने अपनाया मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को। क्या कारण रहा होगा, क्या वजह रही होगी जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया? इसे समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल के बारे में। इसमें होता क्या, बात करते हैं। चलो, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं भाई जिसमें पूर्ण नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से सरकार के हाथ में होता है। प्रत्यक्ष रूप से किसके हाथ में नियंत्रण होगा? सरकार के। समाजवादी अर्थव्यवस्था में दूसरी बात क्या बताऊंगा आपको, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। समझ गए? जैसे देश हमारा आजाद हुआ, आजाद होने पर क्या हुआ, गरीबी बहुत थी, तो गरीबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उत्पादन कैसे करेंगे? उत्पादन होगा समाज के वर्ग को देखते हुए, जितना भी उत्पादन होगा समाज के लिए होगा। लेकिन सबसे बड़ी त्रुटि किस चीज की होगी इसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ जब हम साथ लेकर चलेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर कम हो जाएगी, या हम कह सकते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर है वो धीमी गति से बढ़ेगी, जबकि तेजी से बढ़नी चाहिए। ये बात कब की है? जैसे 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ 1947 में। देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़नी चाहिए अच्छे स्तर से, ठीक, अच्छे स्तर से देश की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ रही कैसे? बहुत कम। और सबसे बड़ी बात, यदि हम अपनाओ समाजवादी अर्थव्यवस्था को तो समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, ना कि एक किसी वर्ग को। सबका ध्यान यदि हम रखेंगे तो देश की आर्थिक वृद्धि दर बहुत धीमी गति से बढ़ेगी। तो ये तो होता है अपना समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके कुछ फैक्ट, जैसे इसके लाभ क्या होगा? लाभ, सभी वर्गों को, लाभ नंबर एक, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन होगा। देश में किसी भी चीज का उत्पादन होगा तो सभी वर्गों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबके लिए उत्पादन होगा, वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं होगा, किसी अमीर के लिए नहीं होगा, या किसी अकेले गरीब के लिए नहीं होगा, सब वर्ग के लिए उत्पादन होगा। समझ गए यहां तक? सबसे बड़ी हानि की बात, हानि जो होगी ये होगी आर्थिक वृद्धि दर। आर्थिक वृद्धि दर कम होगी, या हम कह सकते हैं बहुत धीमी गति से रफ्तार पकड़ेगी। ये तो होगी समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? इसमें जो नियंत्रण होगा प्रत्यक्ष रूप से निजी हाथ में होगा भाई। निजी हाथ में होने की वजह से मांग आधारित अर्थव्यवस्था होगी, जितनी मांग उतना उत्पादन देश में होगा। जब प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट चलेगा, इसका मतलब होता है प्राइवेट, किसी भी देश का सब कुछ प्राइवेट। जब प्राइवेट की आपने फैसिलिटी देखी होगी, कोई चीज उत्पादन कर रहे उतना ही उत्पादन होगा जितनी मांग हो, तेजी से उत्पादन होगा। जब उत्पादन तेजी से होगा उतनी ही मांग हो उतना ही उत्पादन हो, तो देश में क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ इसका होता है देश में अर्थव्यवस्था वृद्धि तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो सामान
समान वर्ग के लोग, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो गरीब तबके के लोग थे, उनका विकास नहीं हो पाएगा भाई। इसमें क्या होगा, निजी नियंत्रण, इसमें होगा निजी नियंत्रण होगा, निजी हाथ में इसका होगा, निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ जाएगा इसमें। ठीक, इसका लाभ देखो, लाभ क्या होगा, लाभ इसका सबसे बड़ा लाभ होगा भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर बहुत ही रफ्तार से बढ़ेगी, आर्थिक वृद्धि दर बढ़ जाएगी। ठीक, आर्थिक वृद्धि दर तो बढ़ जाएगी, लेकिन समाज के हर वर्ग का कल्याण नहीं होने का भाई, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट है, तो समाज के हर वर्ग का कल्याण संभव नहीं है। क्योंकि अमीर लोग जितना भी उत्पादन होगा, कोई कंपनियां, निजी कंपनियां अपनी, वो तो उतना उत्पादन करेगी जितना सामने से ऑर्डर होगा, जितना उत्पादन इतना होगा, जितनी मांग होगी वो इतना ही बेच देंगे अपना। समझ गए, कोई चीज है हर किसी के बस की बात नहीं है लेने की। अब देखते हैं इसकी हानि की बात। सबसे बड़ी हानि किस चीज की होगी, जो इसमें हानि होगी, एक तो योग्यता के अनुसार, योग्यता अनुसार नौकरी, क्या होगा, योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगी। तो यदि हम बात करें दो अर्थव्यवस्था के बारे में, मैंने आपको बताया, एक समाजवादी एक पूंजीवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं भाई जिसमें समाज के हर वर्ग का कल्याण होगा, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए उत्पादन होगा। देश में किसी चीज का उत्पादन हो रहा है तो हर वर्ग के, गरीब के लिए भी इसमें उत्पादन होगा, सबके लिए उत्पादन हो। लेकिन यदि सबका ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, देश की आर्थिक वृद्धि दर बढ़ नहीं पाएगी, बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ेगी, जो बहुत गलत है, रफ्तार बढ़नी चाहिए। लेकिन इसमें क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रफ्तार तो पकड़ जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार तो पकड़ जाएगी, लेकिन समाज के हर वर्ग का कल्याण नहीं हो पाएगा, गरीबों का भी कल्याण, सही बात, गरीबों का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बात आती है 1947 की। वर्ष 1947 में एक समिति आई, आर्थिक नियोजन समिति, आर्थिक नियोजन समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उन्नीस में एक समिति आई, आर्थिक नियोजन समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से जब पूछा गया कि आप कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाना चाहोगे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा जनसंख्या वृद्धि देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, सब देश आस लगाए थे कि भारत किस अर्थव्यवस्था को अपनाएगा। अपनाने का मतलब यदि अपना पूंजीवादी, तो देश से बाहर की कंपनियां देश में, हमारे देश में अपना उत्पादन करेगी, वो अपना फायदेमंद थी। लेकिन क्या था, फिर यहाँ जो उस टाइम 1947 में हमारा देश भाई इतना शिक्षित नहीं था, शिक्षा बहुत कम थी, खाद्यान्न के बहुत बड़ा संकट था। तो इसको ध्यान में रखते हुए नेहरू से पूछा कि आप समाजवादी को अपनाओगे, पूंजीवादी को अपनाओगे। तो नेहरू जी ने जवाब दिया, वर्ष 1947 में आर्थिक नियोजन समिति बनाई, उसके अध्यक्ष खुद थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि भाई ना तो हम समाजवादी को अपनाते और ना ही मिश्रित को, हम दोनों को बराबर बराबर अपनाओगे, समाजवादी को भी और पूंजीवादी को। तो हमने कह दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था का है जिसमें समाजवादी प्लस पूंजीवादी दोनों ही अर्थव्यवस्था शामिल हो। समाजवादी भी चलेगी भाई, पूंजीवादी भी चलेगी, सरकारी क्षेत्र भी अपना काम करेगा और पूंजीवादी आप प्राइवेट भी क्षेत्र अपना काम करेगा। तो हम दोनों अर्थव्यवस्था को मिलाकर एक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हम अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाओगे, सभी वर्गों का कल्याण भी होगा, उत्पादन भी, मांग आधारित नहीं होने का, सब कुछ नहीं होने का, समाजवाद भी चलेगा, पूंजीवाद भी, दोनों मिक्स चलेगा। प्राइवेट अपना काम करो, सरकारी अपना काम करेंगे, ना ही तो हमारा देश पूरा का पूरा प्राइवेट और ना ही पूरा का पूरा सरकारी। आपने देखा होगा यहाँ सरकारी भी है सब कुछ और प्राइवेट भी सब कुछ है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हो रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है, किस ओर जा रही है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी की ओर जा रही है। किस तरफ जा रही है, पूंजीवादी की तरफ जा रही है। क्योंकि जैसे अमेरिका कौन सी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सब कुछ प्राइवेट की तरफ जा रहा है हमारे देश में भाई। तो कौन सी अर्थव्यवस्था की तरफ चल रहा है हमारा देश, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। तो ये मैंने आपको बताया आज, और भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों अपनाया। ठीक, तो इस टॉपिक में यही तक भाई। जय हिंद, जय भारत।